नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल अस्थलोक में। आप सभी को जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए मिलकर सुनते हैं जया एकादशी की व्रत कथा। एक बार भगवान श्री कृष्ण और सम्राट युधिष्ठिर के बीच में बातचीत हुई। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, है जनार्दन, माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या रहस्य है? इस एकादशी का व्रत कैसे रखा जाता है और इसमें किसकी पूजा की जाती है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, है युधिष्ठिर, मैं इसके बारे में तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जय एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह शुभ तिथि सभी पापों का नाश करने वाली है और मोक्ष भी प्रदान करने वाली है। जो कोई भी इसका पालन करता है उसे प्रेतलोक नहीं भोगना पड़ता। इसलिए इस एकादशी का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। एक बार स्वर्ग के राजा इंद्र और अन्य देवी देवता अप्सराओं के साथ परिजात फूलों की खूबसूरती से सजे नंदन वन में टहल रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के राजा इंद्र ने मनोरंजन के लिए वन में नृत्य कार्यक्रम का आयोजन कर रखा था। गंधर्वों के प्रमुख पुष्पदंत और इंद्र की सभा के प्रमुख संगीतकार चित्रसेन अपनी पत्नी मालिनी के साथ उस वन में उपस्थित थे। पुष्पदंत की पुत्री पुष्पवंती थी और चित्रसेन और मलानी के पुत्र माल्यवान थे। उन्होंने भी राजा इंद्र को प्रसन्न करने के लिए नृत्य में भाग लिया था। पुष्पवंती और माल्यवान एक दूसरे के प्रति आसक्त हो गए और उत्तेजित हो गए। वे माया में लीन हो गए और अपने प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाए। वे गीत के स्वर और लय पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, जिसे देखकर इंद्र समझ गए और उन्हें इसमें अपना अपमान लगा। अपना अपमान देखकर इंद्र ने उन्हें श्राप दे दिया। राजा इंद्र ने क्रोधित होकर कहा, है मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं तुम दोनों को त्याग देता हूँ। तू प्रेत जाति में अवतरित हो और अपने दुराचार का फल पा। इंद्र के ऐसे कठोर वचन सुनकर वे दोनों अत्यंत दुखी हुए। वे प्रेत दंपत्ति के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए और हिमालय पर्वत के निकट कष्टमय जीवन व्यतीत करने लगे। उनकी सूंघने, चखने, छूने आदि सभी शक्तियां चली गई। वो एक पल भी नहीं सो पा रहे थे और असहनीय पीड़ा सह रहे थे। वहां की भयंकर ठंड से उनके रोंगटे खड़े रहते और दांत किटकिटाते रहते थे। एक दिन उस प्रेत ने अपनी प्रेत पत्नी से कहा, हमने अवश्य ही अपने पूर्व जन्म में बड़े पाप किए होंगे, तभी हमें यह भयावह और दुखद जीवन मिला है। इस प्रेत योनि में कष्ट सहने से अच्छा है कि हम नरक भोग लें। इसलिए अब हमें किसी भी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए और इस योनि से मुक्ति का प्रयास करना चाहिए। इसी प्रकार वे अपना जीवन व्यतीत करते रहे। एक दिन उन्होंने न तो कोई भोजन किया और न ही कोई पाप किया। संयोगवश वह दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का था। उन्होंने फल या अन्न रहित कोई भी भोजन ग्रहण नहीं किया। घोर दुख से व्याकुल होकर वे सूर्यास्त तक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे रहे। उस रात अत्यधिक ठंड थी, इसलिए वे एक पल भी सो नहीं सके। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे महाराज, क्योंकि उन्होंने जया एकादशी का व्रत रखा और रात्रि में जागरण किया, इसलिए अगले ही दिन वे प्रेत लोक से मुक्त हो गए। उन्हें अपना मूल स्वरूप प्राप्त हो गया। दिव्य वस्त्रों और आभूषणों से सुशोभित होकर वे स्वर्ग को प्रस्थान कर गए। उसी समय आकाश से पुष्पवर्षा होने लगी। वे दोनों इंद्रलोक पहुंचकर राजा इंद्र को प्रणाम करने लगे। उन्हें उनके मूल रूप में देखकर इंद्र को अत्यंत आश्चर्य हुआ। इंद्र ने पूछा, तुम्हें प्रेत लोक से मुक्ति कैसे मिली? तब माल्यवान ने उत्तर दिया, हे इंद्रदेव, भगवान श्रीहरि की अकारण कृपा से और जया एकादशी के दिन उपवास रखने के कारण ही हम प्रेत जीवन से मुक्त हो सके हैं। इंद्र ने कहा, हे माल्यवान,
जया एकादशी का व्रत रखने और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से तुम न केवल प्रेत लोक से मुक्त हुए हो, बल्कि हमसे भी अधिक पूजनीय हो गए हो। जो कोई भगवान श्रीहरि की शरण लेता है और एकादशी का व्रत करता है, वह पूजनीय होता है। तुम दोनों की जय हो। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे महाराज, जया एकादशी ब्रह्महत्या जैसे महापाप से भी मुक्ति दिलाने वाली है। जो इस व्रत को करता है, उसे सभी दान और यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इसकी महिमा सुनने और पढ़ने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है और व्रत करने से वैकुंठ का सानिध्य प्राप्त होता है। भविष्य उत्तर पुराण में जया एकादशी की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। भगवान ने यह भी बताया कि जया एकादशी के अगले दिन अर्थात द्वादशी को भगवान वराहदेव प्रकट हुए थे। इसलिए जया एकादशी पर आधे दिन तक निर्जला उपवास किया जाता है और द्वादशी को भगवान वराहदेव के प्राकट्य का उत्सव मनाया जाता है। इस प्रकार यह थी जया एकादशी की कथा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि माल्यवान और पुष्पवंती ने अनजाने में ही जया एकादशी का व्रत रखा, फिर भी वे प्रेत योनि से मुक्त होकर अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर सके और इंद्र द्वारा भी पूजनीय बने। जो व्यक्ति श्रद्धा और निष्ठा से जया एकादशी का व्रत करता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। माना जाता है कि जया एकादशी का व्रत रखने से कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने का मार्ग मिलता है। यह व्रत आत्मबल को बढ़ाता है और अपने नाम के अनुरूप जीवन के हर क्षेत्र में विजय दिलाता है। इसके प्रभाव से शत्रुओं का नाश होता है, चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। अनजाने में संचित पापों और अशुभ संस्कारों का नाश होता है तथा धन, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माघ मास में किए गए दान और व्रत का फल अन्य महीनों की तुलना में कई गुना अधिक होता है। कहा जाता है कि लंका विजय से पूर्व भगवान श्रीराम ने भी अपनी सेना के साथ समुद्र तट पर जया एकादशी का व्रत किया था। जया एकादशी के दिन प्रातः शीघ्र उठकर स्नान के जल में गंगाजल और तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान विष्णु के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन सात्विक रहें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। संध्या समय फलाहार करें और अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण भोज या दान के पश्चात व्रत का पारण करें। इसी के साथ आज की जया एकादशी की कथा पूर्ण होती है। तो भक्तों, आज आपको जया एकादशी की कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।